नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवम आशा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा की 60 सीटों और लोकसभा की 2 सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 25 मार्च तक। आचार संहिता के निर्देशों का पालन करते हुए समाचारों के संकलन और प्रेक्षण के लिए मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से ईटानगर में एक कार्यशाला आयोजित। समाचारों में निष्पक्षता और संतुलन बनाए रखने पर जोर। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर का लंबी बीमारी के बाद कल शाम पणजी में निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारिकर को दी श्रद्धांजलि। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा की 60 सीटों और लोकसभा की 2 सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 25 मार्च और नामांकन पत्रों की जांच 26 मार्च तक की जाएगी। उम्मीदवार अपना नाम 28 मार्च तक वापस ले सकेंगे और राज्य में मतदान 11 अप्रैल को होगा। मतगणना 23 मई को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा की 60 सीटों में से 54 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं जेडीएस ने अरुणाचल की 2 लोकसभा और 11 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने लोकसभा के उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि पीपीए ने अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा अभी तक नहीं की है। आचार संहिता के निर्देशों का पालन करते हुए समाचारों के संकलन और प्रेक्षण के लिए मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से आज ईटानगर में एक कार्यशाला आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मीडिया निगरानी समिति के नोडल अधिकारी लोध ताकर ने पेड न्यूज के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया कर्मियों से समाचारों में निष्पक्षता और संतुलन बनाए रखने का अनुरोध किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप बेहरा ने सी विजिल ऐप की उपयोगिता के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया से इसका प्रचार करने का अनुरोध किया। वो आते ही वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में डीईओ के पास चला जाएगा। इमीडिएटली उनका जो फ्लाइंग स्क्वाड होंगे वो स्पॉट में जाके वेरीफाई करेंगे कंप्लेंट सही है या नहीं। अगर सही होगा तो रिपोर्ट ला के डीओ को दे देंगे। So what gatekeeper means? It means dissemination of information, proper information. Yes. It doesn't mean that whatever someone says has to be written down in papers. Exactly. I think it has, you have to put in your mind what has to be informed to the people. How you apply your mind, what common sense you use, that all matters in the end of the day. So let us be very, very cautious. Let us not panic. Elections will come, elections will go, but we should be responsible in terms of executing our duty. अरुणाचल प्रदेश के एडिशनल मुख्य निर्वाचन अधिकारी कांकी दारांग ने बताया है कि मतदाताओं को धन और मादक पदार्थों का प्रलोभन देकर उम्मीदवार चुनाव को प्रभावित न कर सके, इसके लिए राज्य के प्रत्येक हिस्से में फ्लाइंग स्क्वाड सघन जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए से अधिक रुपए की बरामदगी के मामले को तुरंत आईटी विभाग को सौंपा जाएगा। श्री दारांग ने बताया कि राज्य में आयकर विभाग के सचल दस्ते तैनात है। अरुणाचल प्रदेश Now we have IT teams at Bomdila, headquarter here at Itanagar. We have one team here at Civil Secretariat, then at Pasigat, Roing and Changlang. So these IT teams will further investigate any amount which is above 10 lakhs. But for amount 50,000 and above cash money, no any person is supposed to carry, except for a very reasonable, he has to able to explain why he is carrying that amount. Other than that, all any money, that the cash money of 50,000 will be seized. If they can make it out beyond reasonable doubt that the money is used for some medical treatment or any other activities, then they won't be seizing that money. But that particular person who is carrying that money should be able to explain
he can have the documents, medical documents, or he can ring up the medical authority like that. And these things, it should be confirmed beyond reasonable doubt that that money is being used for some medical treatment or other some social activities. ईस्ट सियांग जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत गौतम ने बताया है कि जिले में निष्पक्ष मतदान के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से निडर होकर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की। मैं सब लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ख़ासतौर से जो मतदाता हैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप मतदान वाले दिन अपना मत का प्रयोग ज़रूर करें और फ्री एंड फेयर तरीके से उस मत का प्रयोग करें। फुटबॉल का मैच है तो वो किसी रूल्स के आधार पर खेला जाता है, तो उसी तरीके से इलेक्शंस भी एक जो नियम है खेल के उस नियम पर खेला जाएगा। तो इस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। मेरी सब लोगों से प्रार्थना है कि सब लोग 11 तारीख को यहाँ हमारे इधर इलेक्शन है, ज़रूर आएँ और अपना मत का प्रयोग करें बिना डर के। और अगर कोई इस तरीके की बात है तो हमारी पुलिस टीम्स हैं, घूम रही हैं, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी बता सकते हैं, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होगा। जनता दल सेक्युलर अरुणाचल ईस्ट से लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के राज्य इकाई के रोकोम अपांग की ओर से जारी सूची में 11 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम भी शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग अपर सियांग जिले की यिंगक्योंग तुतिन सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं लोंगडिंग पुमाओ विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने युवा चेहरे वांगसू को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि तवांग से शेरिंग दोरजी और लिकाबाली से रीमा ताइपोडिया उम्मीदवार होंगे। वहीं नामसाई के विधानसभा सीट से ताकम पालेंग और नामसाई सीट से सोताइक होपाक पार्टी उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि चांगलांग की सामान्य सीट बरदुमसा से पीके पुलू उम्मीदवार होंगे। हमारे संवाददाता ने जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष रोकोम अपांग और उम्मीदवार वांगसू से बातचीत की। उसको हम वेस्ट पार्लियामेंट्री के लिए आज डिक्लेयर किया, टिकट ले लिया, वो हमारा टिकट से लड़ेगा। जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएट करके आया हूँ एडवोकेसी और मेरा ये देहरादून लॉ कॉलेज से मैं पढ़ के आया हूँ। तो भी मेरा यही मकसद रहेगा कि मैं आगे लोगों के लिए क्या करूँ, क्योंकि हम सब लोगों का जो भी जितने भी लोग एमएलए आ रहे हैं उन लोगों का यही होना है कि चाहे आप एमएलए जीतो या ना जीतो, उससे आपको मतलब नहीं रखना चाहिए। आपको ये सबसे इन चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगों के लिए कर क्या रहा है, आप लोगों तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। अरुणाचल ईस्ट लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार लोवांगचा वांगलेट ने कहा है कि 50 वर्षों का राजनीतिक अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की समस्याओं को उठाने में कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों तक विधायक के रूप में बेदाग छवि का चुनाव में लाभ मिलेगा। उसमें 20 साल में लेजिस्लेचर था, उसमें 3.5 साल में मंत्री थे। तो जब मंत्री थे किस प्रकार के मैं आम जनताओं की सेवा किया है सारे जानते हैं। और 20 साल में कोई भी आज के दिन तक मुझे एक they cannot point a finger of any corrupt deeds. So I am a clean man. So hopefully the younger generation will go for the clean people. So I'll try to bang on the point that I am a clean man. राज्य की महिलाओं में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे ईस्ट सियांग संवाददाता ने मतदान को लेकर महिला मतदाताओं से बातचीत की। उनका कहना है कि इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा और रोजगार प्रमुख मुद्दा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी जो कैंडिडेट है उसका कैरेक्टर एकदम स्ट्रांग होना है। पार्लियामेंट में जाए या असेंबली में जाए, वहाँ सोते हुए अपना समय जो 5 साल गुजार दे, उस किस्म से नहीं। हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो ज़रूरतें हैं, वो वहाँ वे लोग फोकस करें, वो ना करें और कहें कि हमने इतने अस्पताल खोला, हमने इतने स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोला। अगर उसमें भाई आपने खोला ठीक है, लेकिन उसमें अस्पताल में कोई नर्स नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, अटेंडेंट तक नहीं है, और अगर उस स्कूल में कोई टीचर नहीं है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत क्या है जहां आप ये सब के मुहैया नहीं करा सकेंगे। मैं चाहूँगी एक माँ के हिसाब से कि ये सब जो है प्रॉमिसेस, यानी कि जो उन लोगों ने कहा कि मैं ये करूँगा, तो उसको करके दिखाएं, तब तो जाके 5 साल बाद फिर से उनको हम लोग उठाएंगे ना। हम चाहता है कि हमारा ट्राइबल सोसाइटीज़ में जितना भी लीडर बनता है
लीडर बनने के बाद में 2-3 बीवी लेता है, पॉलीगैमी। तो हमारा उम्मीदवार जो है, हमारा कैंडिडेट, हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारा वो एक रोल मॉडल बनना है। अभी इस ट्रेंड को चेंज करना है, वो एक ही बीवी लेना है। तो यहाँ में तो ट्राइबल सोसाइटीज़ में पॉलीगैमी बहुत होता है। MP MLA बन जाने के बाद में 2-3 बीवी लेता है। हमारा पास में ऐसे बहुत सारे केसेस आता है। तो हम चाहते हैं हमारा MP जो है, इलेक्टेड MP जो है, वो हमारा रोल मॉडल बनना है और हमको सहारा देने वाला होना चाहिए, ना कि हमको आंसू देने वाला। जीरो हापोली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार तागे ताकी ने कहा है कि पार्टी ने अच्छा काम करने वाले विधायकों को दोबारा टिकट देकर साबित कर दिया है कि पार्टी का एकमात्र एजेंडा विकास है। उन्होंने क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही। महसूस कर रहा कि बीजेपी इज ए पॉलिटिकल पार्टी विद ए डिफरेंट, इनको प्रूव किया है। जितना सिंसियर बीजेपी वर्कर था, उनको दोबारा उन लोग ने टिकट दिए है विदाउट एनी हेजिटेशन। सेल्फ सस्टेनेबल जीरो को फर्स्ट प्रायोरिटी में लेंगे और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशंस, प्रिजर्वेशंस और प्रमोशंस ऑफ कल्चर एंड सोशल कोऑपरेशंस का ऊपर में मैंने काफ़ी काम करने का वायदा किया है। जितना भी अधूरा मैंने प्लान करके रखा है उसको पूरा करने का। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर का लंबी बीमारी के बाद कल शाम पणजी में निधन हो गया। वे 63 वर्ष के थे। पिछले साल फरवरी में उन्हें अग्नाशय के कैंसर का पता चला था, जिसके बाद से ही उनका अमेरिका के अलावा मुंबई, दिल्ली और गोवा के अस्पतालों में इलाज हो रहा था। 6 बार के विधायक और पूर्व रक्षा मंत्री रहे श्री पारिकर का जन्म 13 दिसंबर 1955 को हुआ था। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई से धातु कर्म अभियांत्रिकी में B.Tech की डिग्री हासिल की। वे गोवा विधानसभा के लिए पहली बार 1994 में चुने गए। वे अक्टूबर 2000 से फरवरी 2005 और इसके बाद मार्च 2012 से नवंबर 2014 से मार्च 2017 तक उन्होंने केंद्र में रक्षा मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री पारिकर की मुख्यमंत्री के रूप में मार्च 2017 में गोवा फिर वापसी हुई। श्री पारिकर नवंबर 2014 से सितंबर 2017 तक राज्यसभा सांसद भी रहे। श्री पारिकर को राज्य के ढांचागत विकास और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके प्रयासों और केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में उनकी सक्रिय भूमिका के साथ ही 2004 में गोवा को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन स्थल बनाने के प्रयासों के लिए एक लोकप्रिय नेता के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। केंद्र ने श्री पारिकर के सम्मान में आज राष्ट्रीय ध्वज झुके रहे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज माले में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से मुलाकात की। श्रीमती स्वराज की 2 दिन की मालदीव यात्रा आज संपन्न हो गई। उन्होंने कल मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात की और मंत्री स्तरीय संयुक्त बैठक की। बैठक में विकास सहयोग और जनसंपर्क बढ़ाने सहित दोनों देशों के बीच मजबूत और करने के बारे में समझौते हुए। राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों को वीजा सुविधा, विकास सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी 3 समझौते हुए हैं। बैठक में वाणिज्य दूतावास से संबंधित मुद्दों, क्षमता विकास, स्वास्थ्य सहयोग, व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों संबंधी द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। श्रीमती स्वराज ने मालदीव संसद के अध्यक्ष कासिम इब्राहिम से मुलाकात की और 6 अप्रैल को होने वाले संसदीय चुनावों पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों ने कहा कि श्रीमती स्वराज की यात्रा से भारत और मालदीव के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। सियांग जिले के पांगिन में भारत बांग्लादेश संयुक्त व्हाइट वाटर राफ्टिंग प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। सियूम नदी में भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय वाटर राफ्टिंग प्रतियोगिता के दौरान दोनों देशों की टीमों ने 85 किलोमीटर की दूरी तय की। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेंट कर्नल BN झा और बांग्लादेश के कैप्टन हसीबुर रहमान ने किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।